हेलो दोस्तों, तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, युंची को देखते हैं जो पानी गर्म कर रहा था लिटिल फेरी के लिए, क्योंकि लिटिल फेरी अभी भी बीमार थी। वो लिटिल फेरी को वो पानी पिलाने के लिए जाता है, जिस पर वहाँ पर एक बीस्ट आ जाता है जिसे युंची ने अपनी पावर से पीछे की तरफ ढकेल दिया था और लिटिल फेरी को अपनी बाहों में लेकर पानी को फूंक फूंक के ठंडा करके पिलाने लगता है। वो लिटिल फेरी को पानी पिला ही रहा था कि तभी यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल बीस्ट आकर युंची के ऊपर अटैक करने लगते हैं। युंची भी लिटिल फेरी को प्रोटेक्ट करने के लिए शैडो डांसिंग टेक्निक का यूज करके थोड़ा सा आगे चला जाता है और वहाँ पर जाकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है आज मैं तुम बीस्ट को नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए युंची अपना पावरफुल ऑरा रिलीज करते हुए उन सारे बीस्ट को वहाँ पर जान से मार देता है। वो अपने मन में सोच रहा था कि अभी न जाने कितने बीस्ट से और फाइट करना पड़ेगा, और वो लिटिल फेरी को अपनी बाहों में लेकर उसे पानी पिला रहा था और उसे सुला रहा था। युंची अभी भी बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि उसके ऊपर लिटिल फेरी की भी जिम्मेदारी थी जो बहुत ही ज्यादा बीमार थी। वो लिटिल फेरी को वहीं पर लिटा देता है और उसे दिलासा देते हुए कहता है मैं तुम्हें जल्द से जल्द ठीक करने का तरीका ढूंढ लूंगा। ये कहकर वो बाहर की तरफ निकल आता है। युंची बहुत ही ज्यादा परेशान था। वो अपने आसपास देखता है और पूछता है जैस्मीन हमें यहाँ पर आए कितने दिन बीत चुके हैं, जिस पर जैस्मीन उसे बताती है आज हमें पूरे 141 दिन हो चुके हैं यहाँ पर आए। तभी युंची शौक होते हुए कहता है ब्लू टूर्नामेंट बहुत जल्द आने वाला है, मुझे यहाँ से कैसे भी करके 10 दिन के अंदर निकलना होगा। जिस पर जैस्मीन शौक होते हुए कहती है तुम क्या पागल हो चुके हो। जिस पर युंची कहता है तुम चिंता मत करो, मैं बहुत अच्छी प्लानिंग कर रहा हूँ, मुझे बस एक ऐसा वेपन चाहिए जिससे मैं यहाँ पर इनको चकमा दे सकूँ। तभी उसकी नजर कढ़ाई पर जाती है जो आग से जल रही थी। युंची के दिमाग पर कुछ पकने लगता है और वो खुश हो जाता है। यहीं से हमारे इस एपिसोड की स्टार्ट होती है जहाँ पर हम युंची को देखते हैं जिसने लिटिल फेरी को अपने बाहों में उठा रखा था। युंची लिटिल फेरी से कहता है अब मैं तुम्हें इस जगह से निकाल के ही रहूंगा। ये कहते हुए वो तेजी के साथ दौड़कर पहाड़ से जंप कर देता है, जहाँ पर हम लिटिल फेरी और युंची के बीच में बहुत अच्छा रोमांटिक सीन देखते हैं। युंची लिटिल फेरी की आंखों में देख रहा था जिससे लिटिल फेरी भी बहुत ज्यादा ब्लश कर रही थी। ऐसे ही ये लोग नीचे की तरफ जा रहे थे। युंची और लिटिल फेरी जैसे ही नीचे आ जाते हैं उनको बहुत सारे बीस्ट चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिस पर लिटिल फेरी भी घबराते हुए कहते हैं युंची अब हम क्या करेंगे, इन बीस्टों ने तो हमें चारों तरफ से घेर लिया है। जिस पर युंची कहता है आप चिंता मत कीजिए, इस जगह को मैंने जानबूझ के चुना है। ये कहते हुए वो अपनी शैडो डांसिंग टेक्निक का यूज करते हुए युंची बहुत तेजी के साथ एक सेफ लोकेशन की तलाश कर रहा था। तभी वो एक जगह पे खड़ा हो जाता है और कहता है लिटिल फेरी आज मैं आपको फायर क्रैकर्स दिखाऊंगा, मुझे उम्मीद है ये देखकर आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। इसके बाद युंची पीछे की तरफ पलट जाता है और वो कहता है हाँ अब ये सही टाइम है, आज यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट इकट्ठा हो गए हैं, अब मैं इन सबको मार के इस ट्रायल को भी कंप्लीट कर दूंगा। लिटिल फेरी आप थोड़ी देर के लिए यहीं पर आराम कीजिए, तभी मैं आपको बहुत अच्छा नज़ारा दिखाऊंगा। ये कहते हुए युंची वहीं पर बीच में खड़ा हो जाता है और अपनी फीलिंग्स ब्लड लाइन को एक बार फिर से एक्टिवेट करते हुए वहां पर फायर लोटस को समन कर लेता है, जिसमें वो सारे के सारे बीस्ट फंस चुके थे। वो सारे बीस्ट इस फायर में जल रहे थे, इससे उनको बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, वो चिल्ला रहे थे। जिस पर लिटिल फेरी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी और साथ ही साथ जैस्मीन भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। तभी हम युंची को देखते हैं जो एक और फायर लोटस बनाने लगता है और उसकी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिसके कारण वो लोटस भी बहुत ज्यादा बड़ा होता जाता है और वहाँ के सारे बीस्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसके कारण वहाँ के सारे बीस्ट तेजी के साथ जल रहे थे और उन्हें बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। ये सब देखकर जैस्मीन कहती है मानना पड़ेगा तुम एक अमेजिंग वॉरियर हो, तुमने दिमाग लगाकर इन सबको यहाँ पर फंसा दिया। तभी युंची कहता है लिटिल फेरी मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला था, और वो वहाँ से कुछ बीस्ट को हवा में उठा लेता है और उन्हें एक एक करके मारने लगता है, जिस पर वहाँ पर फायर क्रैकर्स अपीयर हो जाते हैं, जिसको देखकर लिटिल फेरी भी खुश हो रही थी, लेकिन वो कहती है मुझे आग से नफरत है। जिस पर युंची भी नीचे आते हुए उसे अपनी बाहों में एक बार फिर से उठा लेता है और उससे कहता है तुम बचपन से ही अकेली रही हो, अगर तुम किसी के साथ रही होती तो ये फायर क्रैकर्स तुम्हें बेकार न लगते बल्कि बहुत ज्यादा खूबसूरत लगते। जिस पर लिटिल फेरी भी थोड़ा सोचने लगती है। तभी युंची सामने की तरफ देखता है जहाँ पर बहुत सारा स्पिरिचुअल ऑरा इकट्ठा हो रहा था। ये देखकर युंची अपने मन में सोचता है मुझे लगता है कि अब ये फिर से बहुत सारे स्पिरिचुअल बीस्ट यहाँ पर आने वाले हैं। युंची ये सब सोच ही रहा था कि तभी यहाँ पर फिर से ड्रैगन गॉड की वॉइस आती है, जिसे देखकर युंची भी चौंक जाता है। वो ड्रैगन वॉइस उसे बताती है कि तुमने इस ट्रायल को बहुत ही अच्छे से पास कर लिया, मुझे उम्मीद तो नहीं थी लेकिन तुम इस ट्रायल में भी पास हो चुके हो। युंची कॉन्ग्रेचुलेसन, तुमने बहुत अच्छा किया, अब मुझे विश्वास हो गया कि तुम एक अमेजिंग वॉरियर हो। ये सब सुनकर युंची भी खुश होते हुए कहता है तो क्या मैंने सेकंड ट्रायल को पास कर लिया है। जिस पर ड्रैगन गॉड उसे बताते हैं हाँ यंग मैन, तुमने ये सेकंड ट्रायल पास कर लिया है और तुम मेरे उम्मीद से ज्यादा खरे उतरे हो। जिस पर युंची उनसे कहता है तो देर किस बात की, आप थर्ड ट्रायल भी स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि मुझे
कहीं पर जाना है और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम है। मैंने किसी से प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी मदद करूँगा। जिस पर ड्रैगन गॉड उसे बताते हैं, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हें सच्चाई बता देनी चाहिए। तुमने अपना थर्ड ट्रायल भी पास कर लिया। जिस पर लिटिल फेरी और यूंची दोनों ही बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तभी ड्रैगन वॉइस उन्हें बताती है कि थर्ड ट्रायल तुम्हारा करेक्टर टेस्ट था, जिसमें तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस किया। तुमने इस लड़की को बचाने के लिए अपनी जान तक को खतरे में डाल दिया, जबकि तुम्हें पता था कि इसे ले जाने से सिर्फ तुम्हारी प्रॉब्लम्स ही बढ़ जाएंगी। लेकिन फिर भी तुमने इसे अकेला नहीं छोड़ा और हर मुसीबत से इसे प्रोटेक्ट करते रहे। ये तुम्हारे ऊपर एक बर्डन थी, फिर भी तुम इसे कभी भी नहीं छोड़े। जिस पर लिटिल फेरी भी अपनी पुरानी यादों को सोचने लगती है। ड्रैगन वॉइस इसे बताती है कि तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसने इस ड्रैगन गॉड ट्रायल को पास कर लिया है। जिस पर यूंची भी अब बहुत ज्यादा खुश हो चुका था, लेकिन लिटिल फेरी बहुत ज्यादा परेशान थी। तभी यूंची ड्रैगन गॉड से पूछता है, अब तो मैंने ये ट्रायल पास कर लिया, तो अब तो आप मुझे बता दीजिए कि लिटिल फेरी की स्ट्रेंथ फिर से वापस कैसे आ सकती है। जिस पर ड्रैगन गॉड बताते हैं कि मैं तुम्हें जो पावर्स दूंगा उसी से तुम लिटिल फेरी के स्ट्रेंथ को रिकवर कर सकते हो। उसके बाद ड्रैगन गॉड वहां पर एक फॉर्मेशन क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। यूंची भी उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। तभी उस फॉर्मेशन में से एक ड्रैगन ब्लड निकलकर यूंची के अंदर चला जाता है। जिस पर ड्रैगन गॉड उसे बताते हैं, इससे तुम्हें बहुत ज्यादा पेन होगा, लेकिन तुम्हें इसे एब्जॉर्ब करना ही होगा और कल्टीवेशन करके इसे मास्टर करो। जिस पर यूंची भी उनकी बात मानते हुए उस पेन को सहते हुए वहीं पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और उस ड्रैगन ब्लड को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। वो एनर्जी धीरे धीरे कर यूंची के पूरे बॉडी में फैल रही थी, जिसके कारण यूंची को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और उसके आसपास बहुत ज्यादा ऑरा रिलीज हो रहा था। लिटिल फेरी भी उसकी तरफ हाथ बढ़ा के उसे सहानुभूति देने की कोशिश कर रही थी। यूंची कहता है, आप यहीं पर रुकिए, मैं इसे कल्टीवेट करके अपने अंदर पूरा एब्जॉर्ब कर लूंगा। उसके बाद यूंची वहीं पर बैठ जाता है और कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देता है। वो ड्रैगन गॉड की आइज जैस्मीन के पास चली जाती है और उसे कहती है, तुम तो एक गॉड हो, फिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब पृथ्वी पर फिर से कोई खतरा आने वाला है, इसीलिए तुम यहाँ पर हो। जिस पर जैस्मीन बहुत ही एटीट्यूड के साथ कहती है, तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं चाहे जहाँ भी रहूं, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। जल्दी से यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर ड्रैगन गॉड की वॉइस कहती है, तुम्हें यहाँ पर देखकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा अकड़ू लड़की हो, तुम बहुत ज्यादा घमंडी हो अभी भी। जिस पर जैस्मीन उनसे कहती है कि तुम अभी भी उस तलवार के पीछे हो, मुझे पता है। पास्ट में तुमने उस पावरफुल तलवार को पाने के लिए बहुत ज्यादा कत्लेआम मचा दिया था, जिस पे मैंने तुम्हें तब तो रोक दिया था, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, इस बार अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें, वैसे भी तुम एक सोल हो, मैं तुम्हें मार भी तो नहीं सकती अब, लेकिन मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ। तभी ड्रैगन गॉड की वॉइस उसे बताती है कि हाँ, मैं अभी भी उस तलवार के पीछे हूँ और वो तलवार अब मुझे यूंची ही दिलवा सकता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल लड़का है और वो अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करता है। ड्रैगन गॉड को ट्रायल को पास करके उसने ये साबित कर दिया कि वो एक बहुत ज्यादा पावरफुल वॉरियर है। तभी हम यूंची को देखते हैं, उसकी कल्टीवेशन कंप्लीट हो चुकी थी। वो अपनी आइज को धीरे धीरे ओपन करता है। हम उसकी आइज को देखते हैं जो पूरे तरह से ड्रैगन में तब्दील हो चुकी थी और उसके आसपास बहुत ज्यादा ऑरा रिलीज हो रहा था। जिस पर लिटिल फेरी कहती है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम टॉप ग्रेड के अंदर आ चुके हो। जिस पर यूंची भी जागते हुए कहता है, लिटिल फेरी, मैं यहाँ पर वापस आ चुका हूँ अपनी कल्टीवेशन पूरी करके, आप बताइए आप कैसी हैं? जिस पर लिटिल फेरी कहती है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी यूंची डिवाइन वॉइस से कहता है कि अब मैंने अपना कल्टीवेशन पूरा कर लिया, अब आप मुझे बताइए कि मैं लिटिल फेरी को कैसे ठीक कर सकता हूँ। जिस पर डिवाइन वॉइस यूंची को बताती है कि मुझे लगता है तुम इस लड़की को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। जिस पर यूंची ड्रैगन गॉड से कहता है कि भले मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े, इसमें मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करूंगा। जिस पर ड्रैगन गॉड की वॉइस अपने अंदर से ऑरा रिलीज करने लगती है। यूंची के अंदर से भी बहुत सारी एनर्जी इनलिस्ट होने लगती है और ये ड्रैगन गॉड उसे बताते हैं, अगर तुम्हें इस लड़की को ठीक करना है तो तुम्हें इसके साथ मर्ज होना पड़ेगा, ताकि इस लड़की की आइस पावर और तुम्हारी फायर पावर आपस में कंबाइन हो सके। हालांकि ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है, मगर मुझे लगता है तुम ये कर सकते हो यूंची। तभी हम देखते हैं लिटिल फेरी के साथ भी ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण उसके भी शरीर से एनर्जी निकलने लगती है, जिसमें लिटिल फेरी को थोड़ा बहुत पेन तो हो रहा
रहा था, लेकिन लिटिल फेरी खुश थी कि उसे उसकी पावर्स मिल जाएगी। तभी हम युंची को देखते हैं जिसके बॉडी के अंदर से एक फायर ड्रैगन निकलकर बाहर आता है जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा कूल लग रहा था, और लिटिल फेरी के अंदर से भी उसकी आइस फिनिक्स बाहर निकल कर आती है। ये दोनों ही आपस में कंबाइन होने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस था। तभी ड्रैगन गॉड की वॉइस इन्हें बताती है कि ये प्रोसेस भले ही तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन तुम्हें अगर इस लड़की को हील करना है तो तुम्हें आपस में कंबाइन होना ही होगा। जिसके बाद वो दोनों बीस्ट आपस में मिलने लगे थे और युंची भी धीरे धीरे लिटिल फेरी के करीब जाने लगा था। लिटिल फेरी भी धीरे धीरे युंची के करीब आती जा रही थी, लेकिन लिटिल फेरी युंची से कहती है ये करना सही भी होगा क्या? मुझे तो लगता है हमें अभी भी यहीं पर रुक जाना चाहिए। युंची उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे कह रहा था आप चिंता मत करो, ये सब ठीक है। लिटिल फेरी कहती है नहीं नहीं, मुझे अभी भी कुछ गलत ही लग रहा है। तभी हम उन दोनों बीस्ट को देखते हैं जो आपस में मर्ज हो गए थे और वो फायर ड्रैगन लिटिल फेरी के अंदर चला जाता है। लिटिल फेरी को इससे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। तभी लिटिल फेरी याद करती है अपने पास्ट को जहाँ पर युंची ने उसकी बहुत ज्यादा मदद की थी। अब लिटिल फेरी भी युंची के करीब आने के लिए राजी हो जाती है और वो दोनों ऐसे ही एक दूसरों की आंखों में देखते हुए करीब आते जा रहे थे। लेकिन लिटिल फेरी को इस प्रोसेस के दौरान बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे उसकी बॉडी फटने वाली है। युंची भी अब पूरी तरह से रेडी हो चुका था कंबाइन होने के लिए और वो दोनों आखिरकार आपस में मर्ज होने के लिए आमने सामने आ ही जाते हैं और आखिरकार ये दोनों आपस में मर्ज हो जाते हैं और वो दोनों बीस्ट भी आपस में मर्ज हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा था और लिटिल फेरी की पावर्स भी वापस आ रही। तभी हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि युंची वहीं पर बेहोश पड़ा हुआ होता है। उसी के सामने लिटिल फेरी भी पड़ी हुई होती है। अब उसके अंदर से बहुत सारा स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकल रहा होता है, जिससे लिटिल फेरी समझ जाती है कि मेरी पावर वापस आ चुकी है और वो वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देती है। और वो थोड़ी देर की कल्टीवेशन के बाद उठती है और युंची को देखती है। वो कहती है इस युंची को मारने का यही सही मौका है और वो अपनी पावर से एक आइस शॉट बनाते हुए सीधा युंची के ऊपर पॉइंट कर देती है। लेकिन लिटिल फेरी अभी भी सोच रही थी कि मुझे इसे नहीं मारना चाहिए क्योंकि इसने पास्ट में मेरी बहुत ही ज्यादा बार हेल्प की है। तभी वो अपने पास्ट के सीन को याद करने लगती है कि युंची ने किस तरह उसकी हर बार हेल्प की थी अपनी जान को खतरे में डालकर। युंची जरा भी नहीं कतराता था। जब लिटिल फेरी के ऊपर जरा सा भी खतरा आता था तो युंची अपने जान की बाजी लगाते हुए उसे बचा लेता है और इन दोनों के बीच कुछ रोमांटिक सीन भी हुए थे, जिसे याद करते हुए लिटिल फेरी अब डिसाइड कर लेती है कि मैं युंची को कुछ नहीं करूंगी और वो युंची के पास जाते हुए उसके गालों को सहलाने लगती है। इसका मतलब था कि युंची ने लिटिल फेरी का भी दिल जीत लिया था। लिटिल फेरी और युंची के बीच ये सारा सीन चल ही रहा था कि तभी ड्रैगन गॉड लिटिल फेरी से बताते हैं युंची के अंदर बहुत ज्यादा पावर्स एक साथ ही चली गई हैं, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया है। बाकी उसे कुछ नहीं हुआ, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल वॉरियर है। वो थोड़ी देर के बाद अपने आप ही उठ जाएगा और उसकी पावर्स अब पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और मैं तुम्हें भी बता देना चाहता हूँ कि तुम भी अब एक किंग लेवल की वॉरियर बन चुकी हो और युंची के साथ मर्ज होने के कारण तुम्हारी पावर्स अब पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अब इससे पहले कि युंची उठ जाए मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। ये सुनकर लिटिल फेरी भी अब ड्रैगन गॉड की तरफ देखने लगती है, लेकिन ये बात हमें इस सीन में नहीं पता चलती है। तभी ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है और हम युंची को देखते हैं जो अब होश में आ चुका था और वो होश में आते ही अपनी बॉडी को चेक करना स्टार्ट कर देता है, जिसपे उसे पता चलता है कि उसे किसी ने हील कर दिया। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन उसकी बॉडी में उसे बहुत ही कोल्डनेस महसूस हो रही थी और उसके चेस्ट के अराउंड भी कोई चीज गोल गोल घूम रही थी, जिस पर वो ड्रैगन गॉड से सवाल करता है ये क्या चीज है। जिस पर ड्रैगन गॉड उसे बताते हैं तुम्हारे पास अब फायर एंड आइस दोनों की ही पावर्स हैं। ये दोनों पावर हालांकि अपने आप में बहुत ही ज्यादा अलग हैं, लेकिन अगर तुम इन दोनों पावर को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो तुम अपने से बड़े वॉरियर को भी हरा सकते हो। और अब तो तुम्हारा लेवल भी ब्रेक थ्रू हो चुका है, तुम किंग विंग चिंग के 6 लेवल पर पहुंच चुके हो। जो सुनकर तो युंची भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो खुश होते हुए खड़ा हो जाता है। लेकिन वो खड़ा होकर जब अपने आसपास देखता है और उसे लिटिल फेरी नहीं दिखाई देती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान होकर ड्रैगन गॉड से पूछने लगता है कि आखिर में लिटिल फेरी कहाँ चली गई, क्या आपको पता है कुछ? तो ड्रैगन गॉड उससे बताते हैं लिटिल फेरी रिकवर होने के बाद यहाँ से चली गई, तुम्हें उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी
भी अब वो पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है, उसकी पावर्स वापस आ चुकी हैं। जिस पर युनची कहता है तब तो ठीक है, मेरे लिए इतना काफ़ी है। आपने जो इतना बड़ा फेवर मेरे ऊपर किया है, आप मुझे बताइए इसके बदले में मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जिस पर वो ड्रैगन वॉइस उसे बताती है अगर तुम कुछ चाहते ही हो तो तुम मुझ पर एक फेवर कर दो। जिस पर युनची कहता है हाँ हाँ, आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जिस पर ड्रैगन गॉड उसे बताते हैं कि मुझे एक पावरफुल शॉट चाहिए, अगर तुम उसे ढूंढ कर मुझे लाकर दे दोगे तो इससे बड़ा फेवर और कुछ नहीं हो सकता है मेरे ऊपर। मैं हमेशा के लिए तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। तभी युनची शॉक होते हुए कहता है आप किस शॉट के बारे में बात कर रहे हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।